اللہ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कलौंजी का इस्तेमाल किया करो, क्योंकि इसमें मौत के सिवा हर बीमारी के लिए शिफा मौजूद है। और ज़माने कदीम से कलौंजी का इस्तेमाल बीमारी के बचाव के लिए, यानी एज ए प्रिवेंटिव मेजर, बीमारी के दौरान और पोस्ट इलनेस यानी बीमारी के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता रहा। और इसकी वजह यह है, जिसे ब्लैक सीड्स और मुख्तलिफ़ नामों से कहा जाता है, आप उसके साइज़ पे ना जाएं, जो उसमें हेल्थ बेनिफिट है और हेल्थ बेनिफिट भी अपनी जगह। मेरे नबी ने कह दिया, बस यही काफ़ी है कि इसमें मौत के सिवा हर बीमारी के लिए ये शिफा है। अगर हम इसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज़ की बात करें कि कलौंजी में ऐसी क्या चीज़ है जिसमें विटामिन ए है, सी है, विटामिन के है, अमाइनो एसिड्स है, फाइबर्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारी चीज़ें कलौंजी में मौजूद है। और अगर हम हिस्टोरिकली देखें, ज़माने कदीम से ये जो कलौंजी है, इसका इस्तेमाल सर के दर्द के लिए, तुत एक के लिए, ख़ास तौर पे दम्मा अस्थमा में, नेज़ल कंजेशन में, और ख़ास तौर पे पहले इसका इस्तेमाल इंटेस्टाइनल वॉर्म्स यानी पेट के कीड़ों के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसकी एक पूरी हिस्ट्री है, पूरी बैकग्राउंड है जो कलौंजी के इस्तेमाल के लिए मौजूद है। लेकिन आज जो मेडिकल साइंस है उसमें बेशुमार ऐसी चीज़ें, ऐसी स्टडीज़ मौजूद हैं कलौंजी के हवाले से, जो अस्थमा के लिए, डायबिटीज़ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, जॉइंट हेल्थ के लिए, कैंसर प्रिवेंशन के लिए और दीगर एब्डोमिनल हेल्थ के लिए इसकी अफादियत और इसकी मेडिसिनल यूज़ जो है वो मौजूद है। और बेशुमार ऐसी कंपनीज़ भी मौजूद हैं जो कलौंजी ऑयल को मार्केट करती हैं फॉर हेल्थ पर्पसेस एंड फॉर मेडिसिनल यूज। अगर मैं इसकी हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूं तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए और सेहत के लिए, वो मौजूद है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी केमिकल जिसका जिक्र किया, विटामिन के है जिस तरह, जो हार्ट हेल्थ के लिए, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल और बैड हेल्थ कोलेस्ट्रॉल दोनों को ये रेगुलेट करता है। एब्डोमिनल हेल्थ के लिए, अल्सर के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो ख़ास तौर पे आज भी बहुत सारे जो ईस्टर्न मेडिसिन के लोग हैं वो बहुत प्रेफर करते हैं शहद और कलौंजी का इस्तेमाल व्हेन यू आर हैविंग कफ। जब आपको खांसी हो, चाहे वो बलगमी खांसी हो या खुश्क खांसी हो, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं कलौंजी का इस्तेमाल, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ख़ास तौर पे दमे की शिकायत में, नेज़ल कंजेशन में, फ्लू में, सीजनल फ्लू में, इन सारी चीज़ों में कलौंजी का इस्तेमाल बहुत कसरत से किया जाता है और इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स भी मौजूद हैं। एब्डोमिनल अल्सर के लिए, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट के लिए कलौंजी का इस्तेमाल किया जाता है। हेयर हेल्थ के लिए, सर के बालों के लिए, बालों के हेल्थ के लिए कलौंजी ऑयल जो है बहुत सारी कंपनीज जो है मार्केट भी करती हैं कि इसके इस्तेमाल से हेयर ग्रोथ भी और ग्लो दोनों चीज़ें इसमें इजाफा होता है। लीवर जो हमारा फैक्ट्री है, जो कुछ भी हम खाते हैं पीते हैं, इसकी सारी तोड़ फोड़ जो है वो लीवर में हो रहा होता है। तो जिगर का सेहतमंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जिस्म के दीगर जो ऑर्गन्स हैं वो उससे ही मानों में काम कर सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका लीवर हेल्थ जो है वो बहुत बेहतर हो और लीवर की क्लिनजिंग भी होती रहे। तो कलौंजी के इस्तेमाल से लीवर हेल्थ बहुत बेहतर होता है। और यरखान यानी जॉन्डिस में कलौंजी का इस्तेमाल बहुत कसरत से जो ईस्टर्न मेडिसिन के लोग हैं, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन या इस्लामिक ईस्टर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं, वो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। जोड़ों के दर्द में, दांतों के सेहत के लिए, वेट लॉस के लिए, इन सारी चीज़ों में कलौंजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कसरत किया जाता है। मैं फिर एक बात बताऊं कि आजकल क्योंकि हम कोविड के दौर से गुजर रहे हैं 2020 में, अब हम क्योंकि 2021 में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन कोविड का फेयर अभी भी मौजूद है। और कोविड में कहा यह जाता है जिसका इम्यून सिस्टम बेहतर हो, कलौंजी के इस्तेमाल से अगेन इट्स साइंटिफिकली प्रूव कि हमारा जो बॉडी का दिफाई निज़ाम है, डिफेंस मैकेनिज़्म है, ये बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। आखिर में मैं एक बात कहूँगा, वो ये कि किसी भी चीज़ का आम तौर पे कलौंजी के लिए जो रिकमेंडेड डोज़ है वो 1 से 2 ग्राम है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। जो मेरी अफादियत मैंने बताई है ये एक जनरल नॉलेज के लिए है, एक जनरल पर्पज़ के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कलौंजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाए। जब भी कोई चीज़ इस्तेमाल करें एक नॉर्मल रेंज में, और जो रिकमेंडेड डोज़ है 1 से 2 ग्राम, इससे ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो कलौंजी का इस्तेमाल। बहुत बहुत शुक्रिया।